माँ बाप से दुआएं लिया करो। सबसे ज्यादा खुशनसीब है वो बेटा जिसकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप पे क्यों खर्च करूं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें आगे लेके जाना है। माँ बाप को देखूं कि बच्चों को देखूं। तो सुन, ये तेरा दिमाग है। सबसे ज्यादा नसीब वाला है वो जिसकी कमाई को खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। और अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात याद रखो, अमीर बनना चाहते हो तो, वरना याद रखो कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इस दौलत से तुम्हें नफरत होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, माँ बाप ने हमें तब पाला जब साइकिल का दौर था। हाँ, और कितने ऐसे होंगे जिनके दौर में साइकिल भी ना रही होगी, लेकिन तुमने कहा अब्बा मेले जाना है, तो बाप ने तुम्हें कंधे पे उठाया। 3-3 मील तुम्हें कंधे पे बैठा के बाप जाता रहा कि मेरे बेटे को सवारी की तमन्ना है। पूरी जिंदगी बाप तुम्हारी सवारी बना रहा। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, गाड़ी तुम्हारे पास है, बाइक, 4 व्हीलर सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें 4 व्हीलर में भी माँ बाप को ले जाना बोझ लगता है। अगर इन्होंने तुम्हें बोझ समझ के फेंक दिया होता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। आज इन्हें बोझ समझते हैं हम। इन्होंने तब हमें कांधे पे उठाया जब गाड़ियों का दौर नहीं था। आज गाड़ियां हैं, माँ बाप हैं, खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। और बीवियों को जो हफ्ते हफ्ते तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाया करते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। गाड़ी में बिठा के कहा करो अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में। कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी और उसने कहा था मेरे चांद के लिए जरा कपड़े निकाल। दुकानदार ने कपड़े निकाले तो माँ ने यूं पकड़ा, पकड़ने के बाद लगा के कहने लगी नहीं नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने फेंक दिया, कहा और दिखा, उसने और अच्छा निकाला, कहा ये भी नहीं। 10-10 जोड़े माँ ने फेंक के कहा था ये भी अच्छा नहीं। 10 जोड़ों में एक जोड़ा पसंद करके कहा था हाँ ये मेरे लाल पे अच्छा लग रहा है। उसने 10 जोड़े बदल के कहा था हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। अब तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच। माँ कहती बेटे पैर के जूते टूट गए, बाप कहता मेरा चश्मा टूट चुका है, कहता ठीक है थैले में डालता है, उसी को जुड़वा के ला के देता है। बाप कहता बेटे इतनी स्क्रेचे आ गई है अब इससे साफ दिखाई नहीं देता। वो कहता कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बार बार तुम्हें दूसरे चश्मे ला के दो, जैसा दिखता वैसा इसी से देखो। माँ कहती बेटे जो चप्पल जुड़वा के लाया है इसकी कील पैर में चुभ रही है, बेटे दूसरे नए चप्पल ला देता। तो बेटा कह देता सिर्फ यही खर्चे रह गए हैं और जबान को लगाम दे सालिम, वरना तेरी दुनिया भी उजड़ जाएगी, आखिरत भी उजड़ जाएगी। उस माँ के उन एहसानात को याद करो जब बचपन में तुझे मार्केट में लेके गई थी, 10-10 बार तेरे पैर में जूते डाल के कहा था ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन माँ को बाजार लेके जा, उसके पैर में हाथ से जूती डाल के माँ ये भी अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छी नहीं लग रही है। कभी पैर पे आपके पैर में जूता पहना, अपनी पसंद से 10-10 जूते बदल, एक जूता पहना के कहे हाँ ये अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जिस दिन तू अपने हाथ से अपने बाप के पैर में जूती पहनाएगा कोई कुछ कहे ना कहे, खुदा की कसम गुंबदे कजरा वाला आका तुझे दुआएं देने लग जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। हाँ इनकी खिदमत किया करो। बात एक बता करके बस बात खत्म कर लूं, जरा सारे कहते ना या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? अगर नहीं थके ना तो सारे लोग सच्चाई के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई नौशाद साहब पूरा मजमा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने माँ बाप की शान क्या है, इन्हें खुश रखा, खुश रखा। कौन नहीं जानता हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह तआला। जितने जवान मुंबई जाते हैं अक्सर जानते हैं ना मखदूम माहिमी को, जानते हैं आप लोग? नौजवान जो मुंबई जाते हैं हाजी अली पे भी जाया करते हैं, मखदूम माहिमी की बारगाह में भी जाते हैं। सरकार मखदूम माहिमी, आप उनकी जिंदगी तो देखें। असल क्या है, हमने सिर्फ करामतों पे ध्यान दिया है, औलिया इकराम की जिंदगी पे ध्यान नहीं दिया। हम कहते मौलवी करामतें सुना, 8-10 नारे लगाए, झूमते हुए लंगर लेके घर चले गए।
कभी जिंदगी भी देखा करो, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ होता है। हाँ, अक्सर। वो भी कोई जिंदगी है यार। बाप अस्पताल में पड़ा है, मरीज पीर के चिल्ले काट रहा है बैठो, कोई जिंदगी है ये? मां पानी को घर तरस रही है, वो खानका में झाड़ू लगाए फिर रहा, ये जिंदगी है कोई? मुझे समझाना, तेरे पीर ने कभी तुझे ये नहीं बताया कि खुदा की इबादत के बाद पहला काम माँ बाप की खिदमत है? अगर उसने तुझे ये नहीं बताया तो वो पीर बनने के लायक भी नहीं है। क्या फायदा? मेरी समझ में ऐसी बातें नहीं आती। पीर ने तस्बीह दे दी हाथ में, चिल्ला कर, वो चिल्ला कर रहा है, मां तरस रही है, बेटा होता तो हॉस्पिटल से मेरी दवा ला के देता, बेटा होता तो मेरा काम बनता। खुदा की कसम, सुने सुने, 40 दिन का चिल्ला वो नहीं देता है जो मां की जबान के निकले हुए 2 लफ्ज दे देती है। किसी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, आपको विलायत का ये मकाम कैसे मिला? फरमाने लगे, किसी को मुजाहिदों से मिला, किसी को सजदों से और रात में लंबे क़यामों से मिला। फरमाते मुझे जो भी मकाम मिला है मेरी माँ की दुआओं से मिला। सुने, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा बंद है नहीं है। आज भी माँ की खिदमत करो, अगर वो दुआएं देगी, खुदा की कसम तुम आज भी वली हो सकते हो, आज भी वली हो सकते हो। खिदमत करो माँ बाप। और जिन्हें ये लगता है ना कि हमारी कामयाबी में हमारी मेहनतें शामिल है, मेहनत करो, अच्छी बात है, जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाता है, लेकिन कोशिश में माँ बाप की खिदमत भी शामिल होती है। कोशिश में एक हिस्सा माँ बाप की दुआओं का भी होता है, तो माँ बाप की दुआएं भी लिया। जो काम मेहनतों से नहीं होते वो माँ बाप की दुआओं से हो जाए। मखदूम मागनी, आपको इल्म का बड़ा शौक था, आज अल्लाह माफ करे, जितने बड़ा जाहिल है उतने बड़ा पीर बना बैठा है। हाँ, जितना बड़ा जाहिल है। और मैं अपनी कौम से कहता हूँ, जरूरी नहीं है बाप पीर हो तो फिर बेटा भी पीर हो। ये सबसे बड़ी नुकसान दे रही है गलत बात। सबसे बड़ा नुकसान कौन को इस बात से पहुंच रहा, अब्बा पीर था तो बेटा भी पीर बन गया। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा ताश खेल रहा है। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा जुए में बैठा है। सांस चल रही है, अब्बा ने कहा लाओ बुला लो, आखिरी वक्त है। बुलाया गया, क्या बात है, मैं जा रहा हूँ, हाथ में हाथ थे, आज के बाद कुर्सी तुझे संभालनी है। मरते मरते अब्बा ने जुआरी को कुर्सी दे दी। अब बता, जिसने कभी अलिफ न पढ़ा हो वो कौम को खाक समझेगा? और हमारी कौम पीर का मैयार पीर का बेटा होना समझती है। नहीं, पीर का मैयार पीर का बेटा होना नहीं, पीर का मैयार ये है कि वो इल्म वाला होना चाहिए। सबसे बड़ा पीर वो है जो इस दौर में सबसे बड़ा आलिम है। तो मैं मशवरे देता हूं लोगों, अगर मुरीद भी होना है ना तो सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो, सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो। उसके बाद अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हुआ करो। कम से कम इमाम 5 वक्त जमात से पढ़ तो रहा है ना, उसकी तकबीर औला तो फौत नहीं हो रही। इस दौर में सबसे बड़ी विलायत की पहचान यह है कि बंदा 5 वक्त जमात से नमाज अदा करे।